इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री माणक चंद जी, बिरजी देवी जैन, गोधा परिवार, जयपुर झोटवाड़ा निवासी। सुनील अंजुल जैन, पुत्र पुत्र वधू, प्रखर जैन पौत्र, प्राची जैन पौत्री, चेन्नई प्रवासी। राजेश पूनम जैन, पुत्र पुत्र वधू, लक्ष्य जैन पौत्र, दिति जैन पौत्री, पुणे प्रवासी। नालिनी प्रवीण कुमार छाबड़ा, पुत्री दमाद। निकिता आनंद जी झांझरी, दोहिती दोहिती दमाद, किशनगढ़ अजमेर। अभिषेक करके चार्ज करेंगे तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोगों को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य समुद्र है सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, आचार्य श्री के हाई को प्रधारित अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से संबोधित कर हम लोगों के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ
महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाय नमो वज्राय नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चेन मुयारो एषो पञ्चनमो यारो सर्वपावपणाशिनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सौवे परमं हो मङ्गलं पढ़वं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर रह सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। खाली टीन में हम थोड़ा भी आघात करें तो बहुत जोरदार आवाज होती है, और भरे टीन पर कितना भी प्रहार करे वहां ज्यादा शोर नहीं होता। सबका अनुभव है, पोली धरा पर हमारे पदाघात का शोर होता है, पर ठोस धरती पर कुछ पता ही नहीं चलता। उथली नदी बड़ी तेज सर पर दौड़ती सी दिखाई पड़ती है, पर गहरी नदी कोई था ही नहीं लगती। ऐसा लगता नहीं कि इसमें करंट है भी कि नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि वह एकदम थमी सी है। उसके वास्तविक करंट का पता तब लगता है जब हम उसमें पैर डालते हैं। बहाव है पर अभिव्यक्ति नहीं। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं करते हैं, और दूसरे वे जो बड़ी बड़ी बातों को भी बड़ी सहजता से पचा लेते हैं। जो पचाने में समर्थ होता है वही अपने जीवन को ऊंचा उठा पाता है। आज गुरुदेव हमें यही मार्गदर्शन दे रहे हैं।
वे कह रहे हैं कहो न सहो, कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटे उसे चुपचाप सहो, कहो मत। कहना यानी प्रतिक्रियाएं देना। ये जीवन है, जीवन में सब दिन एक समान नहीं होते। अनुकूलताएं भी होती है, प्रतिकूलताएं भी होती है। यथार्थ अनुकूलताएं कम और प्रतिकूलताएं अधिक होती है। संत कहते हैं जैसे तुम अनुकूलता को जी लेते हो, प्रतिकूलता को भी चुपचाप झेलने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करो। तुम जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। जो जितना सहनशील होता है वो उतना समर्थ बनता है। पेड़ धूप, सर्दी और बरसात की बाधाओं को झेलता है, तब उसमें फूल और फल लगते हैं। वो हमें छाया देने में समर्थ होता है। जीवन में आगत कष्टों का समता से स्वागत होना चाहिए। जीवन में आगत कष्टों का समता से स्वागत होना चाहिए, और जो इसमें समर्थ होते हैं वे ही अपने जीवन को कोई अर्थ दे पाते हैं। हमारे जीवन में कई तरह के कष्ट आते हैं। शारीरिक कष्ट, भौतिक कष्ट और मानसिक कष्ट उनमें प्रमुख है। अगर तुम्हारे शरीर में कोई वेदना है, कोहराम मचाने से क्या होगा? उसको सहो। क्या करूं, सहा नहीं जाता, बड़ी तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, हे भगवान अब क्या होगा? कोई पूछता नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, किसी को मेरी चिंता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, हम मरे जा रहे हैं। तो मर जाओ ना, क्या हो गया? मर के तो जाना ही एक दिन। किसको सुना रहे हो? कष्ट किसी दूसरे ने नहीं दिया, कष्ट तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ है, वो तुम्हारे कर्मोदय से हुआ है। दूसरा यदि आ भी जाएगा तो सहानुभूति के 4 शब्द भर सुना पाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो ऊपर से मरहम पट्टी कर देगा, पर दर्द तो तुम्हें खुद को सहना होगा, क्योंकि दर्द तुम्हारे भीतर है, सहना भी तुम्हें है। कोहराम मचाने से तुम्हारा दर्द हल्का नहीं होगा, उसे सहज भाव से सहन करोगे तो तुम्हारा दर्द तुम्हें पीड़ा नहीं देगा। आप क्या करते? थोड़ी सी तकलीफ, हंगामा खड़ा, पूरे घर को हिला के रख देते हैं। अरे भैया सहो, कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। मतलब आत्मा में रहो। ये तन को कष्ट है, मुझे नहीं। मैं तो केवल उसका दृष्टा हूं। महान पुरुषों के जीवन में कितने बड़े बड़े कष्ट आए, उनने क्या किया? कोई प्रतिवाद किया, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की? क्या किया? चुपचाप सहा, और रो के सहा, मन महसूस के सहा, मन मार के सहा, लाचारी और बेबसी में सहा नहीं, समता से सहा, सहज भाव से सहा। नतीजा आज वे जगत पूज्य बन गए।
गजकुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला दी गई। कितनी मर्मांतक पीड़ा हुई होगी, कल्पना कर सकते हो। पर उन्होंने क्या किया? सहाया कहा, चुपचाप सहज भाव से सहा। और सहा ये तो हम तुम कहते हैं, सच्चे अर्थों में उन्होंने उसे सहा भी नहीं, केवल सहज भाव से जाना और देखा है। मन में समता रखी। वे परीक्षा में पास हो गए। क्यों? क्योंकि वे आपे में थे, आपे में थे, अपनी आत्मा में थे। ये पीड़ा तन में है और तन मेरा नहीं, मैं देह नहीं चेतन हूं। ये पीड़ा केवल शरीर में है, शारीरिक पीड़ा है, मेरी पीड़ा नहीं, मेरा स्वरूप इससे भिन्न है। यथार्थतः वे भी उस घटना के उतने ही दृष्टा थे जितने हम और आप। जो आपे में होगा उसका बाहर का कनेक्शन अपने आप छूट जाता है, और बाहर का कनेक्शन छूटते ही व्यक्ति के जीवन की दृष्टि बदल जाती है। वो सबके बीच रहते हुए भी उसका अनुभव नहीं करता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुदेव कहते हैं शारीरिक कष्ट है, कहो न सहो, सही परीक्षा यही। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है कि तुमने आत्मा के स्वरूप को आखिर कितना जाना, कैसा भेद विज्ञान है तुम्हारे भीतर, उसको पहचानो और आपे में रहो। मैं देहातीत शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। वेदना घट रही है, पर ये वेदना शरीर में है, मुझ में नहीं। ये वेदना शरीर में है, मुझ में नहीं। मैं तो केवल जानने और देखने वाला हूं। सुकुमार मुनिराज को शालिनी 3 दिन तक चूट चूट कर खाती रही, पर उन्होंने क्या किया? रोया गाया, कोई प्रतिवाद किया, किसी से गुहार की? क्या किया? चुपचाप सहन किया। वे उसके दृष्टा बने रहे। ठीक, ये तन को खा रही है और मैं उसे देख रहा हूं, क्योंकि मैं दृष्टा हूं। ये तन मैं नहीं और ये तन मेरा नहीं, आपे में थे। तो कहो न सहो, आपे में सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई शारीरिक कष्ट आता है तो विचलित मत हो, उसे अपनी परीक्षा की घड़ी मानो और उस घड़ी में अपनी आत्मा का चिंतन करो। देखो तुम्हारी पीड़ा कैसे दूर होती है, पल में दूर हो जाएगी। फिर उस पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तुम्हारे सिर पर न तो कोई सिगड़ी रख रहा है और न ही सुकुमार मुनिराज की तरह कोई श्यालनी तुम्हें खाने आ रही है। तो श्यालनी दिखते ही नहीं, आदमी इतना होशियार हो गया। लेकिन यत् किंचित रोग विपत्ति जन्य कोई कष्ट तुम्हारे शरीर में है तो सहो, कहो न सहो,
सही परीक्षा यही, आपे में रहो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, बड़े स्वाध्यायशील गुरु भक्त, कार से एक्सीडेंट हुआ, 22 फ्रैक्चर हुए। कई दिनों तक वो बेड पर रहे, उनकी सारी क्रियाएं बेड पर रही, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी उफ नहीं किया। बहुत गंभीर रूप से घायल थे। मेरा उनके घर आहार हुआ। लोगों ने कहा, महाराज जी बेड पर हैं, आप आशीर्वाद दे दीजिए। मैं जब उनके पास गया, गनीमत ये थी कि सिर पूरा ठीक था, पैर में, कमर में, रीढ़ में फ्रैक्चर्स थे, हाथ में भी फ्रैक्चर था। जब मैं उनके पास गया, मैंने पूछा कैसा लग रहा है? बोला, महाराज मैं कर्म काट रहा हूं। आप लोग हमेशा कहा करते हैं आगत कर्म का स्वागत करना तपस्या है, तो महाराज मैं इसे एक तपस्या के रूप में ही स्वीकार कर रहा हूं। महाराज जी आयु कर्म थी तो टिका हूं, आयु अगर पूरी हो जाती तो चला जाता, पर जो होता वो इस शरीर का होता, मेरे चेतन का तो कुछ नहीं होने वाला। महाराज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, पर मैं केवल इस बात को लेकर खुश हूँ कि मेरी चेतना अभी भी जागरूक है। मेरी आयु आज मिटे या कल, बस मैं एक ही बात चाहता हूँ कि जब भी इस दुनिया से जाऊं, भेद विज्ञान के साथ जाऊं। कहो न सहो, आपे सही परीक्षा यही, आपे में रहो, आत्मा में रहो। बहुत गहरा संदेश है इसमें। इस एक सूत्र को आत्मसात कर लो, पूरा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। और दूसरी बात ये बताओ, कह करके हल्ला मचाने से, चीखने चिल्लाने से, कोहराम मचाने से क्या तुम्हारी वेदना शांत होगी? पीड़ा दूर होगी? उपचार कराओ, चिकित्सा लो, वो अपनी जगह है, पर वो सारी चिकित्सा तो तन की है। सबसे पहले अपने मन का उपचार करो, भेद विज्ञान के द्वारा आपे में रहो। कहो न सहो, आप सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अब दूसरा कष्ट है भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट कई तरीके के हैं, जैसे आर्थिक नुकसान हो जाए, हाहाकार मच जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज और सब चीजें तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, पर जब फाइनेंशियल ग्राफ नीचे गिरने लगता है ना, तो रात की नींद उड़ जाती है। अरे भैया इतनी मोहाशक्ति क्यों? ठीक है, तुम्हारे कर्म के उदय से या तुम्हारी गलतियों से, तुम्हारी गलत नीतियों से, या सरकार की नीतियों के अचानक बदल जाने से ये नुकसान हुआ, यही है ना कारण। हुआ है तो ठीक, अब हल्ला मचाने से उसकी पूर्ति तो नहीं होने वाली। ठीक है, हो गया तो हो गया, ये एक संयोग है। जब आया था वो भी संयोग है, संयोग था, और जा रहा है इसे भी संयोग मानो। न आने वाला धन मेरा है, न जाने वाला धन मेरा होगा। ये तो ऊपर की चीजें हैं। आत्मा के लिए तो एक परमाणु भी नहीं। मेरा क्या खोया? न मैंने कुछ
पाया न कुछ खोया, न भीतर कुछ आया न गया। इतनी सी समझ आ जाए, आपे में रहो, बड़ा सूत्र है। कई डिप्रेशन का शिकार हो गया, सुसाइड करके मर गया, सुसाइड करके मर गया। मैं सभी से कहना चाहता हूं, खासकर युवाओं से, दोस्ती के नाम पर तुम जिनके साथ उठते बैठते हो, उन पर तभी तक भरोसा करना और उनसे अपना स्नेह संबंध तभी तक बना के रखना जब तक वो स्वयं और तुम्हें बुराइयों से बचा के रखे। जो खुद बुराइयों में फंसे रहते हैं और बुराइयों के लिए प्रेरित करते हैं, वो मित्र नहीं शत्रु है, वो बंधु नहीं वैरी है। हमें समझना चाहिए। लेकिन मन को कौन अच्छा लगता है? जो मन की करता है, जो मन की करता है, मन की मानता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। मन को क्या चाहिए? मन को तो बुराइयां ही इष्ट है, बुरे लोग पसंद है। संत कहते हैं मन की मत मानो, आत्मा की सुनो, आत्मा के हित की बात करो, हित की सोचो। तो जो तुम्हारे विपत्ति में साथ दे वो बंधु, जो तुम्हें बुराइयों से बचाए वो बंधु, जो तुम्हें हित में लगाए वो बंधु। हित में लगाए, कल्याण के मार्ग में लगाए, तुम्हारा अंदर से भला चाहे वो बंधु है। बाकी तो दुनियादारी की बातें करने वाले वैरी हैं। अपना मतलब साधने के लिए अपने तरीके की बातें करते हैं। लेकिन हित में लगाए असली बंधु वही है जो अच्छी प्रेरणा दे, अच्छा रास्ता दिखाए, हमेशा हित की बात करे और हित में लगाए वो बंधु, उसकी पहचान करो। हमारे यहां एक शब्द आता है कल्याण मित्र। मित्र तो बहुत मिल जाएंगे, कल्याण मित्र जो हमें कल्याण के पथ पे लगाए। ऐसे अनेक प्रसंग है, आख्यान है, जब लोगों ने अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को हित के मार्ग पर लगाने का भरसक प्रयास किया। जो भी तुम्हें हित के मार्ग पर लगा रहा है, समझ लेना वो मेरा असली बंधु है। येन केन उपायेन व्यक्ति को हित के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए और तुम्हारे प्रति उसके मन में बंधुता का भाव होगा तो वो तुम्हारी सुनेगा भी। एक अनुभव आप सबको होगा, व्यक्ति हर किसी की बात नहीं मानता, पर जिससे आत्मीयता होती है उसकी कोई बात नहीं टालता। होता है ना, घर परिवार में जब किसी को कोई काम विशेष कराना होता है किसी व्यक्ति विशेष से, तो उसको कहा जाता है उसको उसी को भेजो जिससे उसकी पटती है। जिससे पटती है आप उन्हीं के थ्रू बात कराते हो।
ये पटने का मतलब क्या? अंदर का प्रेम भाव है, आत्मीयता है, स्नेह है। तो अंदर का प्रेम भाव, आत्मीयता और स्नेह जब बढ़े तब व्यक्ति को उस तरीके से देखा जाता है, वो बंधुता है। तो जो हित में लगाने वाला होगा, अगर तुम्हारे अंदर उसके प्रति बंधुत्व का भाव होगा तो जब सामने शत्रु है तो ढाल आगे, और जब सामने शत्रु नहीं है तो ढाल पीठ पे। तो ऐसा बंधु जो तुम्हें परेशानी में फंसा दिखे, देखे, खुद उस परेशानी को मोलने के लिए तैयार हो जाए, बहुत दुर्लभ है। कुरल काव्य में कहा, बंधु सही होना चाहिए और उसी को अपना बंधु बनाओ जिसमें बंधुत्व के गुण हो, नहीं तो बैरी अच्छे जो तुम्हें भ्रम में डाले वो बंधु कैसा। तो ऐसे बंधु से अपना नाता जोड़िए जो जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो। हमारे दोस्त जिनसे फले फूले वे बंधु कैसे। अर्थात ये पति है, क्या हाल हो गया इसका, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला, पति चुपचाप सुनता रहा। पत्नी अपना गुबार निकाली और थोड़ी देर बाद चले गई। जब वो चले गई तो वो मेरे कमरे में आया। मैंने देखा चेहरे पर बिल्कुल सहज भाव, चेहरे पर बिल्कुल सहज भाव। अमूमन ऐसी बात अगर किसी साधु से भी बोल दे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो विचलित सा दिखे, लेकिन वो व्यक्ति एकदम सहज, उसके चेहरे में एकदम सहज भाव, कोई अंतर सा नहीं दिखा। मैंने ऐसे ही पूछा, भैया क्या है? बोले महाराज यही मेरी तपस्या है, मैं आभार मानता हूं उसका। मैं पहले आपकी तरह मोक्ष मार्ग में निकलना चाहता था, मेरे माँ बाप जबरदस्ती शादी करवा दिए। मैं सोचता हूं कि मेरी तपस्या आप के रास्ते में नहीं बधी थी, पत्नी के ही रास्ते में बधी थी। महाराज ये रोज इस तरह की बातें करती हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस घड़ी आपे में रहता हूँ और ये मानता हूँ ये सब कर्म निर्जरा का निमित्त है। दब्बे भुजन्ते नीमा जायदि सुहम च दुखम च तम सु दुख विनन्नम वेद दिया निज्जरम जादी। महाराज मैं आपे में रहता हूँ, मैं यही समझता हूँ ये इसकी आदत है, और महाराज 30 बरस से ऐसा झेल रहा हूं। 30 बरस हो गए विवाह किए और हो रहा है, ये रोज का इसका काम है। महाराज वो अपना काम करती, उसका जी हल्का हो जाता है और मेरे कर्म झड़ जाते हैं। मैं तो इसको फायदा ही मानता हूं। क्या फर्क पड़ता है 2-4 बातें सुनने से? अगर 4 बातें सुनने से उसका जी हल्का हो और मेरे कर्म कटे तो ये तो मेरे लिए एक उपलब्धि ही है।
ये एक दृष्टिकोण है। बोलो, मैं उस व्यक्ति को एक तपस्वी के रूप में ही देखता हूं, और वाकई में वो एक बड़ी तपस्या है। कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो, आपे में रहो। इस तरह से हल्ला मचाने से कोई परिणाम नहीं मिलता। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जिनके पति बड़े उग्र मिजाजी, सब तरफ के लोग उग्र मिजाजी, बद मिजाजी, वो अक्सर अपनी पत्नी को पीटता। उसके बेटे ने एक दिन कहा, महाराज अब सहा नहीं जाता, मम्मी तो कुछ कहती नहीं, किसी से कहती नहीं, पर हम लोग देख रहे हैं 18 साल का बेटा था और पापा बेवजह मम्मी को मारते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मम्मी की पिटाई नहीं होती हो, लेकिन मम्मी चुपचाप सह लेती। मैंने उसकी माँ से पूछा, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? महाराज जी, इसको कहने दीजिए, ये बच्चा है, जानता नहीं है। अब हमारे पति देव है, उनकी आदत हो गई, एक आध दो हाथ दे देते तो मेरा क्या बिगड़ता है। वो अपनी शांति से अपना काम कर लेते हैं, मैं अपना काम कर लेते हैं। आखिर जो कुछ भी है तो मेरे पति। हमने आपसे एक ही बात सीखी है, जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। महाराज, ये हमारे जीवन का सूत्र है। अब यदि इन बातों को लेकर मैं हल्ला मचाऊं, प्रतिक्रियाएं दूं, तो और गड़बड़ियां ही होगी। अभी तो घर का शोर घर में ही थम जाता है। यदि मैं प्रतिक्रियाएं देने लगूं तो ये सड़क पर और समाज में भी आ सकता है। महाराज, क्या किया जा सकता है? अगर उसने एक और बड़ी अच्छी बात कही, महाराज हम लोग तो कई बार पागल के प्रलाप और हरकतों को भी झेलते हैं। काश यदि मेरे पति पागल हो जाते तो क्या मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ता? बर्दाश्त तो करना ही पड़ता। मैं यही सोचती हूँ कि इनके मन में कुछ पल के लिए पागलपन सा छा जाता है, उनका होश हवास खो जाता है। वे आपे से बाहर हैं, मैं आपा क्यों खोऊं? मैं आपे में रहती हूँ, मामला निपट जाता है। कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारे सामने कोई आपा खो बैठे तो तुम्हारी समझ क्या कहती है? तुम भी उसकी तरह आपा खो और उससे उलझो, या आपे में रहकर उसका आपा ठंडा करो? कौन सा? क्या कहती है तुम्हारी समझ? बोलो। अपने में रहो। समझ तो यही कहती है, पर करते क्या हो? सामने वाला आग बना, तुम भी आग बन जाओ, तो मामला तो गड़बड़ ही होगा ना। संत कहते, अगर वो आग है तो तुम पानी बनो। पानी बनो, अपनी समझ को जागृत रखो। वो आपे से बाहर है, तुम तो आपे में रहो। जब भी तुम्हें ऐसा दिखता है कि किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है, ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ। वो कुछ बोल रहा है, बोल लेने दो। उस समय कुछ भी प्रतिक्रिया मत दो। कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी दृष्टि होगी तो फिर तुम कहीं डगमगाओगे नहीं, कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। सब कुछ सहज होने लगेगा। जीवन में एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति करने लगेगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक बात सदैव ध्यान रखना, न तो हम लोगों को बदल सकते हैं, न चीजों को बदल सकते हैं,
बस बदल सकते हैं तो अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं, अपना रवैया बदल सकते हैं, अपना नजरिया बदल सकते हैं। यदि ये बदलने में हम समर्थ हो गए तो हमारा दुख सुख में बदल जाएगा, अशांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये दृष्टि होनी चाहिए। कोई भी हो, हमें सहना है, कहना नहीं। मानसिक परेशानी चौथे नंबर पर। मानसिक कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती। व्यक्ति शारीरिक और भौतिक चीजों को तो फिर भी झेल लेता है, लेकिन मानसिक परेशानी को सह पाना बड़ा कठिन होता है। और ये मानसिक परेशानी कब घटती है? जब किसी की कोई बात लग जाती है तब घटती है। एक बार गुरुदेव ने हम मुनियों को संबोधते हुए कहा कि केस लोच की पीड़ा को मुस्कुराते हुए सह लेते हो। हम मुनियों को संबोधते हुए कहा कि केस लोच की पीड़ा को मुस्कुराते हुए सह लेते हो। साधर्मी के 2 वचन नहीं सुहाते? अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया। अरे यही तो अज्ञान है। क्या कहा? तुमने सुना क्यों? कोई तुम्हें कुछ भी कहे, जब तक तुम उसको पकड़ोगे नहीं तब तक तुम पर उसका असर नहीं होगा। इग्नोर करना सीखो, चीजों को नजरअंदाज करना सीखो, तो जीवन में आनंद है। 4 शब्द हैं। सुनना, कहना, सहना, बहना। सुनना, कहना, सहना, बहना। किसी ने कुछ आपको सुनाया, अब सुनने के बाद आप क्या किए? यदि सह लिए तो मामला वहीं खत्म, और कहना शुरू कर दिए, सुन के सुनाना शुरू कर दिए तो मामला और विकराल। बोलो, होता है ना। एक बार एक बहन जी ने सवाल किया शंका समाधान में कि महाराज वो ऑफिस से आते हैं और रोज 2-4 सुनाते हैं। पहले तो मैं चुपचाप रहती थी, अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, मैं भी उन्हें सुना देती हूं। कहां तक बर्दाश्त करूं आखिर? महाराज मेरा ये करना ठीक है कि नहीं? मैंने उल्टा पूछा, ये बताओ, जब तुम्हारे पति आके तुम्हें 2-4 सुनाते थे और तुम चुपचाप सुन लेती थी, तब का परिणाम क्या होता था? और अब जब तुम जवाब देने लगी तब का परिणाम क्या है? बोले महाराज पहले वो सुनाते थे, मैं सुन लेती थी, और खाना पीना के बाद प्रेम से हम लोग बातें बतियाने लगते थे, मामला वहीं खत्म हो जाता था। और अब वो सुनाते हैं और मैं सुनाता हूँ, मैं उसके उल्टे मैं सुनाती हूँ। रात भर दोनों के बीच शीत युद्ध जारी रहता है। एक का मुंह इस तरफ, एक का मुंह इस तरफ, एक छत के नीचे भी दोनों एक दूसरे से कोसों दूर। तो मैंने कहा अब तुम खुद ही सोचो, इस तरह का प्रतिवाद करने का परिणाम क्या है? अरे भाई आखिर पति तो तुम्हारा है। मैंने मजाक में पूछा, पति को छोड़ने का इरादा तो नहीं? नहीं महाराज ऐसी बात कैसे करते आप, कहाँ छोड़ सकते हैं? हम बोले पति को छोड़ नहीं सकते। बोले पति को बदल सकती। बोले महाराज वो सुनते कहाँ है? तो हमने कहा सुनाती क्यों? अगर सुनते नहीं है तो सुनाने की चेष्टा क्यों करती है? सहज भाव से स्वीकार करो, इसमें ही तो मजा है। इतना सा दृष्टिकोण बदल जाए, जीवन का मजा ही बदल जाए। लेकिन लोग हैं जो अपनी दुर्बलतावश ऐसी स्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पाते, प्रतिक्रियाएं करते हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं, आपने प्रतिक्रियाएं दी। सुनना
तो कहना मत, चुपचाप सहना। सुनो, कहो मत, सहो। आप लोग कई बार घर परिवार में ऐसा करते भी हो, किसी ने कुछ कह दिया, अपने पेट में रखते, भैया किसी को बताना नहीं तो अभी बवाल हो जाएगा। अगर पिता को पता लग जाए या भाई को पता लग जाए या बेटा को पता लग जाए तो छोड़ेगा नहीं। आप दबा देते हैं ना उसको। हाँ, कौन सी चर्चाओं को दबाते हैं? जिस चर्चा के विषय में आपको ऐसी आशंका होती है कि इसकी प्रतिक्रिया उल्टी होगी, आप उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, तुम्हारे द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती है ना प्रतिक्रिया स्वरूप, सब उल्टी ही होती है। इसलिए हर बात को सह लो, दबा लो। सुनो, कहो मत, सहो, नहीं तो बहोगे। सुनो, कहो मत, सहो, नहीं तो बहोगे, फिर कहीं के नहीं रहोगे, मामला ही बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो सुनना है, सुनकर रह लो। कहो मत, सहो, कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। जिस बात का परिणाम विपरीत हो, जानबूझकर वैसा काम कभी मत करो। जानो, आपे में रहो को और थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखो। अपने स्वरूप को जानो। आत्मा का स्वरूप तो है ही, अपने इस बाहरी स्वरूप को भी जानो। आज मान लीजिए मुझसे किसी ने कुछ कहा और मैं उसे पचा न पाऊं और आपकी तरह मैं भी ताव में आकर उल्टा पुल्टा बकना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? आप क्या कहोगे? अरे मुनि महाराज को ऐसा शोभा नहीं देता, मुनि महाराज इतने गुस्से में, हमने तो कभी किसी मुनि को ऐसा नहीं देखा, यही कहोगे ना? तो उस समय अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं मुनि हूं, मुझे अपने मुनित्व की मर्यादा में रहना है। सुना है, सुनना है, कहना नहीं, सहना है। सुना, सुन लिया, अब कहना नहीं, सहना है, आपे में रहना है। मैं मुनि हूं, मुझे मेरी मर्यादा में रहना है। ये समझ मुझे बहुत प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से सहज रूप में बचा लेती है। आप भी हमेशा समझ रखो, मैं एक अच्छा पिता हूं, मैं पति हूं, मैं बेटा हूं, मैं मां हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटी हूं। मुझे उसकी मर्यादा बना के रखनी है। अब मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करना है जिससे मर्यादाओं का हनन होता हो, मर्यादा का हनन होता हो। ऐसे शब्द का प्रयोग मुझे करना ही नहीं। जीवन का मजा इसमें है। प्रतिक्रियाओं को देने में कोई मतलब नहीं, प्रतिक्रियाओं से बचने में ही आनंद है। और देखो, प्रतिक्रिया भी 4 स्तर की होती है। कुछ लोग त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ लोग तीखी प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं नकारात्मक होती है और कुछ की प्रतिक्रिया बड़ी संयत होती है। त्वरित प्रतिक्रिया, तुरंत, कुछ लोग इधर हुआ नहीं, उनकी स्थिति तो एकदम लोडेड स्टैंड गन की तरह होती है। इधर हुआ नहीं और धाए 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 फायरिंग चालू। अरे भाई, ये तो देखो कि यहां आवश्यकता क्या है, इसका औचित्य क्या है।
इस प्रतिक्रिया का परिणाम कभी अच्छा तो होने वाला नहीं है। इसलिए यहां बचो, त्वरित प्रतिक्रियाओं से बचो, तीखी प्रतिक्रिया मत करो। कुछ कहा और एकदम चढ़ बैठे, इनसे बचो। तीखी प्रतिक्रिया नहीं करते, नकारात्मक प्रतिक्रिया, यानी अब मुंह फुला के बैठ गए, बोले कुछ नहीं है। तीखी प्रतिक्रिया वाला तो वहीं भड़ास निकाला, निपटा दिया। अब यहां मुंह फुलाए बैठे, मन में गांठ बांधे बैठे, सामने वाले के विषय में अपना घुड़क तान लगाना शुरू कर दिए, अलग प्रकार का जाल बुनना शुरू कर दिए, और अंदर विद्वेष की आग लगा बैठे, और उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के कुचक रचना शुरू कर दिए। ये सब क्या है? नकारात्मक प्रतिक्रिया है। इस नकारात्मक प्रतिक्रिया से सदैव बचो। क्या करो? संयत प्रतिक्रिया दो या सहज प्रतिक्रिया करो। संयत प्रतिक्रिया यदि कचित कदाचित करना है तो प्रेम पूर्वक सामने वाले की बात को हल्के से लेकर उसे धीरे से उसका एहसास कराने की कोशिश करो, और नहीं है तो सबसे उत्तम अच्छा तो है सहज बने रहो, सहज प्रतिक्रिया करो, उसे नजरअंदाज कर दो, उसके विषय में कुछ कहो ही नहीं, सुन करके अनसुना कर दो। जीवन की सहजता सदैव कायम रहेगी, और यदि बातों को पकड़ करके बैठोगे तो बात बात में उबलते जाओगे। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखिए। तो कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। क्या करना है? आपे में रहो। कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। जिन लोगों की सहनशीलता कम है, जिनका स्वभाव बड़ा उग्र है, जो हर पल में तीखी प्रतिक्रियाएं देते हैं, जिनका मन बात बात में भड़क जाता है, उन सब से मैं यही कहता हूँ, थोड़े दिन भावना योग करो, और उसमें ये 3 कमांड दो। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। दूसरा, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है। और तीसरी कमांड, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये आप अपने अंदर बढ़ाइए। और एक और चौथी कमांड जो गुरुदेव के वचनों में है, मुझे आपे में रहना है, मुझे आपे में रहना है, मुझे आपे में रहना है। इसे बार बार दोहराओगे तो कभी आपा खोने की स्थिति नहीं आएगी, जीवन सहज बनेगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, एक दिन के प्रवचन से जीवन नहीं बदलता। प्रवचन से तो केवल हैमरिंग होती है, लेकिन उसके लिए हमें लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। भावना योग उसी अभ्यास का अंग है। निमित्त कीजिए और अपने जीवन को बदलने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तो आज का हाइकू, कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। समय आप सबका हो गया है। हम जाप करके पार्श्वनाथ भगवान की जाप, हम सबको बड़ी प्रसन्नता है। गुरुदेव के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार है, और हम चाहते हैं कि शीघ्र उनका स्वास्थ्य पूरी तरह सुधरे, और हम उनके श्री मुख से उनके वचनों का सार्वजनिक रूप से लाभ ले, यह अवसर हम सब प्राप्त करें। इसी भाव से हम लोग पार्श्वनाथ भगवान की जाप करेंगे। और 26 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है। वो निर्वाण कल्याणक इस बार लोग
अपने अपने घरों में रह करके ही मनाएंगे। मंदिर लगभग बहुत जगह के बंद है, तो जो मंदिर नहीं जा पाएंगे वे घर से मनाएंगे। यहाँ पर भी निर्वाण लाडू भी चढ़ेगा और पार्श्वनाथ भगवान के व्यक्तित्व कृतित्व पर हम सब चर्चा भी करेंगे। वो हमारा समय ठीक 8:30 बजे से जो नियमित होता है 8:30 से 9:40 के बीच वो सारे कार्यक्रम यहाँ संपन्न होंगे। आप सब जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं वे इस कार्यक्रम का यहाँ से लाभ ले सकेंगे। चलिए, ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज राज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री माणक चंद जी, बिरजी देवी जैन, गोधा परिवार, जयपुर झोटवाड़ा निवासी। सुनील अंजुल जैन पुत्र पुत्रवधू, प्रखर जैन पौत्र, प्राची जैन पौत्री, चेन्नई प्रवासी। राजेश पूनम जैन पुत्र पुत्रवधू, लक्ष्य जैन पौत्र, दिति जैन पौत्री, पुणे प्रवासी। नालिनी प्रवीण कुमार छाबड़ा पुत्री दमाद, निकिता आनंद जी झांझरी दोहिती दोहिती दमाद, किशनगढ़ अजमेर।